हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम ग्लोबल न्यूज़। रूस की तरफ से यूक्रेन के खिलाफ जंग शुरू किए जाने के बाद अमेरिका और नेटो मुल्कों ने जिस तरह से यूक्रेन को तनहा छोड़ा है, जिसकी शिकायत खुद वहां के प्रेसिडेंट वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने की है, अब उस पर मिडिल ईस्ट में चर्चा जारी है। ईरान के फॉरेन मिनिस्टर हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान के बाद अब हिजबुल्लाह ने कहा है कि अमेरिका हमेशा अपने दोस्त मुल्कों को इसी तरह से धोखा देता है। पहले जंग के लिए उकसाता है और जब जंग शुरू हो जाती है तो फरार हो जाता है। हिजबुल्लाह की एग्जीक्यूटिव काउंसिल यानी कार्यकारी परिषद के सरबराह अली दामूश ने कहा है कि अमेरिका अपने ही साथियों को बीच में छोड़कर भागने में माहिर है। उन्होंने कहा है कि यूक्रेन क्राइसिस ने साबित कर दिया है कि अमेरिका अपने दोस्त को पहले जंग के लिए उकसाकर जंग तक ले जाता है और जब हकीकत में जंग शुरू हो जाती है तो वो पीछे हट जाता है। हिजबुल्लाह के लीडर अली दामूश ने कल कहा कि अमेरिकियों ने पहले तो यूक्रेन को रूस के साथ जंग के लिए उकसाया, जब हकीकत में जंग का नंबर आया तो अमेरिकी प्रेसिडेंट बाइडेन कहने लगे कि हम जंग करना नहीं चाहते। हिजबुल्लाह लीडर का कहना है कि तारीख यानी हिस्ट्री गवाह है कि अमेरिका अपने दोस्तों को उकसाकर जंग के मैदान तक ले जाता है और जैसे ही जंग शुरू होती है वो पीठ दिखाकर पीछे हट जाता है। उन्होंने कहा कि अमेरिका ने ऐसा ही अफगानिस्तान में अपने दोस्तों के साथ किया है, उसके बाद लेबनान में अपने गुर्गों को अकेला छोड़ दिया है और अब उसने यूक्रेन के साथ भी ऐसा ही किया है। हिजबुल्लाह लीडर अली दामूश ने कहा है कि मौजूदा वक्त में यूक्रेन का क्राइसिस और अब से पहले इस जैसे कई क्राइसिस ने सबके लिए यह साबित कर दिया है कि अमेरिका भरोसे के लायक नहीं है। उन्होंने कहा कि अमेरिका पर कभी भी भरोसा नहीं किया जा सकता। उधर ईरान के नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सरबराह अली शमखानी ने एक बयान जारी किया है। उन्होंने कहा है कि जंगों और क्राइसिस की जिम्मेदारी वेस्टर्न मुल्कों पर आती है। उन्होंने कहा कि जब वेस्टर्न मुल्क अलग अलग तरीकों से मुल्कों की नेशनल सिक्योरिटी को चोट पहुंचाने की कोशिश करते हैं तो फिर जंगों और क्राइसिस का जिम्मेदार भी वही है। अली शमखानी ने यूक्रेन क्राइसिस के बारे में कहा है कि जंग से ज्यादा घिनौनी कोई चीज नहीं है, लेकिन देखना यह है कि इसका जिम्मेदार कौन है। उन्होंने ट्वीट करके कहा है कि शेयर बाजारों का गिरना और तेल और एनर्जी की कीमतों में इजाफे से जाहिर हो गया है कि यह वेस्टर्न मुल्कों के इंटरेस्ट को भी गहरा नुकसान पहुंचाएगा। इससे पहले ईरान के फॉरेन मिनिस्टर हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान कह चुके हैं कि मौजूदा यूक्रेन क्राइसिस की जड़ें नेटो की उकसावे वाली कार्रवाइयां हैं। उन्होंने कहा है कि जंग किसी भी मसले का हल नहीं है। आखिर में मैं आपको बता दूं कि अगर आपने अभी तक मीडिया स्टार वर्ल्ड यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबाना ना भूलें, और अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया, जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।